वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल जिनकर क्लासेस विद एमपी जिनकर के साथ। आज अपन बात करने जा रहे हैं लोक देवताओं से संबंधित टॉपिक के बारे में, जिनका नाम है देवी नारायण जी। इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम होते हैं उसमें देवताओं से संबंधित या लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकांश बच्चे उन क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपसे आज एक वीडियो साझा करने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का अपन सेशन शुरू करते हैं। देवी नारायण जी, इनका जन्म आसिंध या वहाँ है भीलवाड़ा में। आसिंध भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। बगड़ावत वंश में, बगड़ावत वंश, ये बगड़ावत वंश गुर्जर वंश का एक पार्ट है। गुर्जर वंश का ही एक बगड़ावत वंश में आता है। देवनारायण जी जो आप जानते ही हैं, इनके पिता का नाम सवाई भोज था और इनके बचपन का नाम है इनके जो बचपन का नाम है वो था उदय सिंह। देवनारायण जी के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो पूजा है वो पूजा ईंटों के रूप में होती है। ईंटों के रूप में, इसलिए देवनारायण जी को ईंटों के श्याम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईंटों के श्याम। देवनारायण जी ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। देवनारायण जी की जो फड़ है, ये फड़ ऐसा कहा जाता है कि सबसे लंबी फड़ है। इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है, सबसे लोकप्रिय है और सबसे बड़ी है। इनकी फड़ है 30 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी। ये इनकी फड़ का अनुपात है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी एक बार भारत सरकार के संचार मंत्रालय इसने 2x2 सेंटीमीटर का एक 5 रुपये का सन 1992 में डाक टिकट जारी किया था। ये भी अपन को एक फैक्ट ध्यान रखना चाहिए। इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो ये पूछा जाता है कि जो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है, तो अपने को याद रखना है देवनारायण जी की। सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो मेवाड़ का शासक जिसका नाम था राणा सांगा, ये राणा सांगा के आराध्य देव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आराध्य देव। राणा सांगा के आराध्य देव माने जाते हैं। और इनके बारे में, इनके जो मंदिर में प्रसाद के रूप में जो बनाए जाते, प्रसाद के रूप में नीम की पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं। प्रसाद के रूप में नीम की पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं। इनकी जब फड़ बाजते समय जंतर वाद्य यंत्र है, ये जंतर वाद्य यंत्र है, वो इनकी फड़ बाजते समय बजाया जाता है। और इन्हें राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य क्रांति का जनक किस लोक देवता को कहा जाता है, तो अपने को याद रखना है देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और इनकी जो घोड़ी का नाम था वो था लीलाधर।
ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एक बार जब पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। तो अपने को याद रखना है कि राज्य क्रांति का जनक है वो कहा जाता है देवनारायण जी को। ये मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट डाल देता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।